चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे 25 क्वेश्चंस मैथ के, जिसमें ऑल टॉपिक्स रहेंगे आपके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एलसीएम निकालने के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का फैक्टराइज मेथड से यूज करना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका फैक्टराइजेशन होगा हमारे पास x माइनस 5 और x माइनस 3, और इसका फैक्टराइजेशन मेथड होगा हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब देखो ये दोनों और ये दोनों, इनका एलसीएम क्या हो सकता है? ये दोनों तो सेम है, तो एक जगह लिखे जाएंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है तो लिख लें x माइनस 5 और x माइनस 2। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 45 numbers was found to be 39. Later on, it was detected that a number 65 was misread as 56. Find the correct average of the given number. देखो पहले इसका मतलब समझते हैं कि 45 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 39 है, तो टोटल नंबर हुए हमारे पास 39 इंटू 45, टोटल नंबर का सम। ठीक है, जिसमें इसके अंदर गड़बड़ी क्या की है इसने कि 65 लिखना था, लेकिन 65 जगह 56 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 9 घटा दिया। ठीक है, 9 घटा दिया गलती से, तो अगर जो गलती हुई हमें उसे सुधारनी पड़ेगी तो टोटल नंबर में से हम 9 ऐड कर देंगे। ये गलती हमने सुधार ली, और अब इसका एवरेज निकालेंगे तो 45 डिवाइड करना पड़ेगा। सही बात है, एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर अपॉन टोटल जितने नंबर हैं वो। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा 39 प्लस 9 अपॉन 45। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व करने की जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो भी आएगा वो 39 से बड़ा होगा। और आंसर यहाँ पर देखो, ये भी 39 छोटा, ये भी 39 छोटा, ये भी 39 छोटा, आंसर है ये। और हमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, हमें क्वेश्चन पढ़ना था, ऑप्शन देखना था। ऑप्शन कैसे देखना था? ये हमें पता है कि 39 एवरेज है और 45 नंबर है और कुछ कम हुआ है। इसका मतलब हमने कुछ मिसरीड किया है और हमने कुछ कम नंबर लिखा है। ठीक है, नंबर कुछ बड़ा था, हमने छोटा नंबर लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अब जो नई जो ओरिजिनल एवरेज है वो 39 से तो बड़ी होगी। इतना तो हमें पहले ही पता लग जाना चाहिए जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 39 से तो बड़ा होगा। और ऑप्शन में 39 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो पहला वाला। 37, 38, 36, ये 39 से तो बड़ा है नहीं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। चीजें समझो और फिर लगा दिया करो। ठीक, नेक्स्ट। Robert takes twice as much time as Tom and thrice as much time as George to complete a work. If work together they can complete it in 23 hours, then find the time that Tom will take to complete the work. देखो सवाल में देखते हूँ, 1/r रोबर्ट की एफिशिएंसी प्लस 1/t टॉम की एफिशिएंसी प्लस 1/g जॉर्ज की एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी 1/23। ठीक है, अब इस r को 2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इस g को t की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/r को मैं लिख सकता हूँ 1/2t। ठीक है, 2t प्लस 1/t एज इट इज, प्लस मैंने t की फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि ये टॉम की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये जॉर्ज की वैल्यू पूछता तो हम t को g की फॉर्म में लिखते और r को g की फॉर्म में लिखते। ठीक है, और ये आएगा हमारे पास 3/2t। ठीक है, इज इक्वल टू 1/23। 2t कॉमन लिया, ऊपर आया हमारे पास 6, 3, 1/23, 1/t की वैल्यू आई हमारे पास 1/69, t की वैल्यू आई 69। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। और ये पिछला वाला क्वेश्चन जो है हम इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके वो भी हैं कि आप सीधा डेज में कन्वर्ट करके आपस में इनको कर लो। ठीक है, कई तरीके हैं इसको करने का, मेरा तरीका ये है। नेक्स्ट, two metallic balls P and Q are such that the diameter of P is 4 times the diameter of Q. What is the ratio between the volume of P and Q? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें कि इससे तो ये कट ही जाएगा, आर क्यूब रेशो आर क्यूब। लेकिन आर आर इसमें अलग अलग है। कैसे? जो P है वो 4 टाइम्स डायमीटर है Q के, यानी P इज इक्वल टू
4p, ये डायमीटर है, ठीक है, ये क्यू, सॉरी क्यू, ठीक है, डायमीटर है। रेडियस का बनाने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, यानी p अपॉन 2 इज इक्वल टू 2q, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पर, इसकी रेडियस क्या हुई हमारे पास, p क्यूब अपॉन 8 रेशो, इसकी रेडियस कितनी हुई हमारे पास 8 क्यू क्यूब, 8 64, ये 64 यानी 64:1, पी क्यू को नेग्लिजिबल कर दो, ठीक है, क्योंकि रेशो निकालना है। नेक्स्ट, अ रनर रन्स अ 750 मीटर रेस इन 54 सेकंड्स, फाइंड द रनर्स स्पीड। देखो इन किलोमीटर पर आवर, ये निकलेगा हमें मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में पहली स्पीड निकाल लेते हैं। 750 अपॉन 54, किलोमीटर पर आवर करने के लिए 18/5 से इंटू करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, सही है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, आउट ऑफ 2 concentric circle the radius of the other circle is 6 centimeter and the chord PQ of the length 10 centimeter is a tangent to the inner circle, find the radius of the inner circle। दो सर्किल हैं, बाहर वाला अंदर वाला, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बना देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, 1 मिनट रुको, ठीक है। ये रहा सर्किल, ये बाहर वाला सर्किल, ये अंदर, ये अंदर वाला सर्किल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो बाहर वाले सर्किल की रेडियस है, बाहर वाले सर्किल की जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, ये रहा 6 और ये रहा 6, ठीक है। अब जो टेंजेंट है, जो इसकी टेंजेंट है वो इसकी कोड हुई, जो अंदर वाले सर्किल की जो टेंजेंट है वो बाहर वाले सर्किल की कोड हुई, सही बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 10 है। परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये 90 डिग्री, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ। इसने पूछा है छोटे वाले सर्किल की रेडियस जो कि ये है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, 36 में से माइनस करेंगे हम 25, वैल्यू है हमारे पास 11 और रूट करना पड़ेगा √11। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई, 9 इंटू 2 डिवाइड बाय 60 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 15, 5, 2 से 2 गया, 8, 1/4 प्लस 3 प्लस 1/5, 20, ठीक है। और ऊपर आया हमारे पास 4, 5 और 60 और 69। नेक्स्ट, what will be the area of a plot of quadrilateral shape, one of whose diagonal is 20 meter and length of the perpendicular from the opposite vertices on it are 12 meter and 18 meter respectively। देखो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हम कैसे, ये रहा क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एक डायगोनल है जिसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, और इसका परपेंडिकुलर ये रहा, और इस वर्टिसेस का परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बना ए बी सी डी, ठीक है। अब जो ट्रायंगल ए बी डी है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा हाफ इंटू 20 इंटू 18। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 पर है परपेंडिकुलर, ये 90 पर है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम इस वाले एरिया को देख रहे हैं, इस वाले को, ठीक है। तो ए बी डी का एरिया क्या होगा कि हाफ, बेस क्या है, बेस है 20, इसकी वैल्यू 20 है डायगोनल की, और हाइट क्या है, ये हाइट है, इसकी वैल्यू क्या है 18। बस यही तो है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है फॉर्मूला। तो कर देते हैं, ये हो गया 10, 180। इस एक ट्राइंगल की वैल्यू है 180। अब दूसरे ट्राइंगल की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 12, तो हाफ 12 इंटू 20, 120, इसकी वैल्यू आई 120, वैल्यू आई 200 और 300,
नेक्स्ट, इन अ सर्वे 200 रेस्पोंडेंट वर आस्क्ड वेदर दे ओन्ड अ व्हीकल और नॉट, ठीक है। देयर रेस्पॉन्सेज आर टेबुलेटेड बिलो। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट डू नॉट ओन अ कार। तो जो कार ओन नहीं करते उनकी परसेंटेज निकालना है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 200। और जो कार ऑन नहीं करते उनकी वैल्यू क्या है, स्कूटर ऑन करते हैं 30 और 20, ठीक है। मैन की वैल्यू निकालते हैं 30 और 50, ये बोथ ऑन करते हैं, इसमें कार भी है, ठीक है। 30 और 50 80, 20 और 45 65, यानी 145। नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है या फिर टेबल, ठीक है। और हमसे पूछा द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8th 7th फ्रॉम स्कूल यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द क्लासेस टुगेदर फ्रॉम द स्कूल। तो यू कहाँ पर है, ये रहा 7th क्लास, ये रही 162 डिवाइड बाय टोटल यू। टोटल यू स्कूल में कितने बच्चे हैं, 100 200 300 400 500 600, ये हो गया 700, ठीक है, 800 900 3 933 100 पॉइंट लगा दिया, 9 9 18 17 जाएगा, 17.36। 17 तक यूज करो, उसके बाद 17 तो ये 15 ये रहा, 18 ये रहा, 16 ये रहा, ठीक है। पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हमें टेबल गया ना, हमसे पूछा क्या है, विद रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज द सेल्स ऑफ व्हीकल लोएस्ट ओवर द गिवन पीरियड। तो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। देखो ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ये ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन ए 2010 56 बड़ा है, बी 2015, बी 2015 2015 55, ठीक है, बी 2010 54, ठीक है, ए 2011 58। सबसे छोटा कौन सा, बी 2000, ये 54 वाला आंसर है, बी 2010 वाला। सही बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब तो टेबल पहले नहीं पढ़ता, पहले क्वेश्चन पढ़ो, टेबल देखो और ऑप्शन देखो। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा सबसे छोटा, ये वाला। इसने क्या कहा है, विद रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द सेल्स ऑफ व्हीकल लोवेस्ट ओवर द गिवन पीरियड। लोवेस्ट कौन सी है, बी 2010, सिंपल। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √11/3, ठीक है। देन व्हाट इज द साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखो ए प्लस बी है, ए माइनस बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका ये फायदा है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो 1 बन जाता है, ठीक है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों का स्क्वायर कर दो, क्या हुआ, इसका स्क्वायर बना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस 2ab इज इक्वल टू 11/9, ठीक है। यहाँ पर ये -1 गया और डिवाइड बाय 2 चला जाएगा 1/, यानी ए बी 2ab, चलो नीचे 2ab की वैल्यू है हमारे पास, 2 छोड़ो, 11/9 -1। अब यहाँ पर ये देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ये सॉरी प्लस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर ये होगा -4ab। सही बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर यहीं पर आ जाऊँगा वापस, कैसे, इसको खोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और ये -4ab बचेगा -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ये, रूट हटते ही बन जाएगा। सही बात है। अब ए प्लस बी की वैल्यू है √11/3 का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब 2ab की वैल्यू हमारे पास है 11/9 -1, तो 4ab की इंटू 2 करूंगा, इंटू 2 करूंगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो माइनस करना पड़ेगा 2 11/9 -1, और यहाँ पर लगा देंगे हम रूट, ठीक है। अब जो भी इसकी वैल्यू सॉल्यूशन हुआ वो है आंसर, सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास 11/9 -22/9 प्लस 2, ठीक है, रूट में। तो वैल्यू आई हमारे पास
9 कॉमन लेंगे यानी 9 3 5 25 यानी √5 अपॉन √7 से गुणनचर √7 अपॉन 3। नेक्स्ट, ये भी हमें टेबल गिवन, हमसे पूछा व्हाट आर द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय आयुष इन ऑल द सब्जेक्ट। आयुष टोटल मार्क्स 8 8 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32 320 8 चौक 32 8 5 40 41 410 410 428 428 और ये हो गया हमारे पास 2 कम करना पड़ेगा 425। नेक्स्ट, a family earns rent 75,000 out of which 10% is saved. 30% of the remaining expenditure is incurred on education, while that 30,375 is spent on health and the remaining amount is spent on food. What is the percentage of food expenditure to the total income? 75,000 उसकी इनकम है जिसमें से वो 10% सेव करता है, ठीक है, बचा इसका 90%, ठीक है। इस 90% जो बचा है उसका 30% ये सेव कर, ये होता है खर्चा इसका एक्सपेंडिचर, ठीक है, किस पर, एजुकेशन पर। और जो प्लस करने पर 30,375 जो रुपए हैं वो करता है हेल्थ पर खर्चा, ठीक है। और अब जो बचा है, मान लेते हैं एक्स बचा है, वो हो गया फूड पर खर्चा। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम, और यहां पर इज इक्वल टू ये टोटल इनकम हो गई इसकी 75,000। इसके हिसाब से मैंने पूरी इक्वेशन बना दी सीधा सीधा, ठीक है। और इसमें एक और चीज प्लस करनी पड़ेगी, जो रुपए सेव हुए हैं 10% वाले, ठीक है। तो यानी 7,500 इसमें प्लस और करना पड़ेगा जो इसने सेव कर रखे हैं रुपए, तब जाके इसकी पूरी इनकम होगी 75,000। और इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद परसेंटेज निकाल लेंगे कितना हुआ, ठीक है। 0 0 0 0 00 से 00 गए, 75 इंटू 9 675 0 675 0 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 05202, 20,250, 30,375 और 7,050 ऐड कर दो, 7,500, 30,375, इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 52,185। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू निकली हमारे पास 16,875। बस ये 75,000 का कितना परसेंट है, 00 से 00, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे क्या पूछा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है। यहाँ पर टोटल है 5,825, 5,703, 5,400, 5,600, 5,600। ये टोटल दे रखा है, सिंपल है इसमें तो 5,800, 5,700, 5,400, 5,600। नेक्स्ट, फाइंड द अमाउंट इफ अ सम ऑफ रेट 6,500 इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपोनेंट हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि टाइम हो जाता है डबल और रेट हो जाता है आधा। रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 4 साल, यानी 6,500। क्या पूछा है इसने, इंटरेस्ट पूछा है सिर्फ, है ना, पूरा टोटल अमाउंट नहीं पूछा इसने, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। तो 5% यानी 105 अपॉन 100 की वैल्यू ऊपर आएगी 4, माइनस करना पड़ेगा 1 और यहाँ पर ले लेंगे ऐसे कॉमन, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास
6500 105 into 105 into 105 into 105 अपॉन 100 माइनस, बस हमें इतना सोल्व करना है ये वाला, ये तो आसानी से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो आएगा, ठीक है। अब 105 का स्क्वायर होता है 11025 इंटू 11025, ठीक है। अब 1 इनको इन दोनों को इंटू करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 121550625 अपॉन, ये चलेगा एज इट इज और इसमें से करना है माइनस ये, ठीक है। तो कितना माइनस करना है इसमें से 100000000, ठीक है। तो सिंपल वही बात है कि इसे एक को हटा दो, बचेगा ये, इसे एक को मैं हटा देता हूं तो ये बचेगा। डिवाइड बाय कितना करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 0 पॉइंट कुछ समथिंग इंटू करना है 6500, तो यानी इंटू यहाँ पर पॉइंट लगा दो, इसको 21 इंटू कर दो, लगभग लगभग कितना जाएगा हमारे पास, लगभग पहुंचेगा ये 7900 के लगभग, मैं लगभग लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, A can do a certain piece of work in 2.4 times the number of days in which B and C together can do it. If A and B together can do the said piece of work in 27 days and C alone can do it in 75 days, then how many days will B take to do this piece of work alone? जो A है वो 2.4 टाइम्स किसके कितने ज़्यादा नंबर लगाएंगे, बी प्लस सी, जो दोनों एक साथ काम करेंगे। डेज में है, अभी एफिशिएंसी में गया नहीं हूँ। ए और बी है, जो ए और जो बी है वो सेम पीस ऑफ वर्क करेंगे 27 डेज में, और सी जो अलोन है वो करेगा 75 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सी की वैल्यू 75 है, 75 सी की वैल्यू है, ए और बी में रिलेशन मिल जाएगा, यहाँ ए बी में रिलेशन मिल जाएगा, तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, सीधा सी बी की वैल्यू निकाल देंगे हम, ठीक है। तो अब हम इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि डेज में कन्वर्ट करने के बिना बिना सोल्व नहीं होता, एफिशिएंसी में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ता है कोई भी क्वेश्चन। तो 1/a की एफिशिएंसी जो है वो 1/2.4 1/b प्लस 1/c है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1/c की जो वैल्यू है वो 1/75 है, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/a प्लस 1/b इज इक्वल 27, 1/27। अब इन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। वर्क में ऐसा ही होता है, एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के बाद ही इक्वेशन सोल्व होती है। तो 1/c की वैल्यू 1/75, ठीक है। तो यानी 1/v, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2.4 इज इक्वल टू इंटू में 1/b प्लस 1/c की वैल्यू क्या हुआ 1/75 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/27। किसकी वैल्यू पूछा इसने, b की। यहाँ पर बचा क्या है, सिर्फ b, निकल जाएगी आराम से, बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है। वैल्यू है यहाँ पर 75 को मैं अगर 2.4 से इंटू करूँ तो 180, 180 उधर जाएगा, यानी 1/2.4b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/27 माइनस 1/180, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाँ b है, b 2.4 b कॉमन ले लेंगे, वैल्यू है 1 प्लस 2.4, सही बात है, इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू आई हमारे पास 540, एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारे पास कितनी 27 2 3 6 60 माइनस ये वैल्यू है हमारे पास 18 3 54 30, यानी 30/45, 4 4 जाओ 3 एकम 3 3 8 24, 1/18, 3.4 2.4 b इज इक्वल टू 1/18। एक मिनट, सॉरी ये 20, ये मैंने ध्यान कहीं और दिया 20, और ये सिर्फ 3,
ये बचा कितना हमारे पास 17, 17/540। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 24 से कितना जाएगा 225। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये इससे कट जाएगा, कितना हुआ हमारे पास 5, और ये वैल्यू आई हमारे पास 5, 5 चौके 20, 5 25, 45। यहाँ पर बस गौर करना थोड़ा सा, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है कैलकुलेशन में थोड़ी सी, बस ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट, टू सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। AB is a direct common tangent to the two circuits. A and B are points of contact and CAB is equal to 55 डिग्री. Then ACB is, दो सर्किल बना लेते हैं हम, एक ये रहा सर्किल, एक दूसरा ये रहा सर्किल। ठीक है, ये दोनों टच हो रहे हैं एक्सटर्नली यहाँ पर, जिसमें एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये वाली ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सी ए बी, जो सी है वो यहाँ पर ये, और जो सी ए बी है वो तो 55 डिग्री का है। और हमें पूछा ए सी बी, ए सी बी ये पूछा है हमें ये। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो लाइन है बीच की, ये लाइन डी है और ये सी है, तो ये टेंजेंट आधी इसकी और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो 55 डिग्री एंगल है और ये जो 55 डिग्री है दोनों बराबर हुए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं x मान लूँ और इसको भी मैं x मान लूँ, ये दोनों भी बराबर हैं, यानी 55 + 55 + x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 70, x इज इक्वल टू 35, तो ये x 35, ये 55 कितना हुआ 90 डिग्री। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन हमसे पूछा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द 10th ग्रेड बॉयज ऑफ पोर्टलैंड हाई स्कूल हु आर नॉट एनरोल्ड इन साइंस। नॉट एनरोल्ड इन साइंस बॉयज 20 अपॉन टोटल 45, वैल्यू हमारे पास 44.4444। नेक्स्ट, चार्ट गिवन us पूछा, इफ अ टोटल ऑफ 1200 kg ऑफ फ्रूट्स वर सोल्ड इन अ डे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंज। ग्रेप्स कहाँ पर है, वाइट 10%, ऑरेंज 15%, डिफरेंस 5%। नेक्स्ट, टेबल गिवन हमसे पूछा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2019 इन ऑर्गेनाइजेशन डी एंड डी टेकन टुगेदर टू दैट इन 2021 इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इज। तो रेशियो निकालना है किसका, 2019 में डी और ई टेकन टुगेदर, डी कहाँ पर, ये रहा और ये रहा, दोनों ये हो गया हमारे पास 6 और 7, 13,000, 13,600, 13,600। 2021 में सेम ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा 8,000 और 6, 15,600। नेक्स्ट, if tan theta plus cos theta is equal to 2, theta is an acute angle, find the value of 2 tan की पावर 25 थीटा, 3 कोट की 20 की पावर 20 थीटा, 5 tan की पावर 30 थीटा, कोट 15 थीटा। तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले इसको पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। कोट 1/10 की पावर 15 थीटा, 15 से 50 कट जाएगा, बचेगा क्या 5 tan की पावर 15 थीटा। ठीक है, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan की पावर 25 थीटा और इसको 3/10 की पावर 20 थीटा। तो क्या बचा हमारे पास, tan की पावर 20 थीटा
यहाँ पर क्या आया हमारे पास, पर 10 की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं तो सीधे सीधे निकल जाएगा क्या, पूरा सोल्व, यहीं पर रुक जाओ। अब यहाँ पर 10 की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे ये देखो, अगर मैं 10 की वैल्यू 1 रख दूँ तो सीधा सीधा इक्वेशन परफेक्ट बैठ रही है, बिल्कुल बैठ रही है, क्योंकि 2 आने से ही कोई इक्वेशन आसान हो गई, सीधा सीधा बहुत आसान हो गई, ठीक है। तो रख दो 1 1 1, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। ये इक्वेशन आसान इसीलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा कठिन लगे देखने से, लेकिन आसान यहाँ पर है। नेक्स्ट, इन एन इक्वलेटेड triangle PQR, S is the point on the side QR such that QR is equal to 3QS. If PQ is equal to 9 cm, then what will be the length of PS? इक्वलेट ट्राइंगल है PQR, S कहाँ पर है, QR पर। तो सच दैट जो QR है वो 3QS है, यानी QR जो है ये जो है ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है, सही बात है। और PQ की वैल्यू क्या है 9, तो ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ। परपेंडिकुलर यहाँ से एक खींचा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू 9 है, ये 3 है, तो यानी इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो सबसे पहले इसको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, कैसे, ये S है, परपेंडिकुलर खींचा M, ठीक है, PQR। हाइट की वैल्यू क्या होगी, √3a/2, ए की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, यानी 9√3/2 इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं। इस पूरे की वैल्यू आधी आधी हो गई, यानी इसकी वैल्यू 6 है, और सॉरी इसकी वैल्यू 4.5 है, इसकी वैल्यू 4.5, पूरे की 9 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, अगर मैं इस 3 को माइनस करूँ तो इसकी वैल्यू हुई हमारे पास 1.5। तो बस ये 90 पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, कैसे ये देखते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल ली है ना, तो अच्छा, तो h की वैल्यू आई हमारे पास रूट में, इसकी वैल्यू 9√3/2 का स्क्वायर प्लस 1/5, यानी 3/2 का स्क्वायर। वैल्यू आई हमारे पास 4, ये हुआ हमारे पास 81 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट में 63। नेक्स्ट, by selling a table for at 1596 RO losses 25%, at what price should he sell it again 24%? 1596 लॉस 24 का, यानी 76% है, क्या निकालना हमें 124%। नेक्स्ट, what will the least number which when double will be exactly divisible by 12 14 16 18? इनका एलसीएम निकालना होगा इन सब का। 1008, इसका आधा करेंगे तो कितना आया हमारे पास 504। थैंक यू।